हेलो बच्चों, आप सभी का हमारी जीव विज्ञान की क्लास में स्वागत है। इसके पहले सब लोग जो इस चैप्टर का लेसन पढ़े हैं उसमें हमने सवालों के बारे में अध्ययन किया है। और पिछले दो चैप्टर में जो सवाल किसे कहते हैं, सवाल कितने प्रकार के होते हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, उन सभी के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। सवालों के अध्याय में हमने यह देखा कि सवाल उन्हें कहते हैं जो कि जलीय वातावरण में पाए जाते हैं। उनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, उसके साथ बी, सी और जैंथोफिल और तमाम वर्णक दूसरे पाए जाते हैं, जिनके कारण यह हरे, भूरे, लाल आदि रंगों के हो सकते हैं। और साथ में यह तीन प्रकार के सवाल हम सामान्य रूप से इनका अध्ययन करते हैं। उनमें हैं क्लोरोफाइसी के सदस्य, फियोफाइसी के सदस्य और रोडोफाइसी के सदस्य। क्लोरोफाइसी के जो भी सदस्य हैं सवालों में, उनमें यह विशेषता पाई जाती है कि उनमें जो भोजन होता है वह पायरिनाइड के रूप में क्लोरोप्लास्ट के साथ संचित रहता है। और जो फियोफाइसी के सदस्य होते हैं उनमें जो वर्णक पाया जाता है वो जैंथोफिल पाया जाता है, फ्यूकोजैंथिन होता है, जिसके कारण ये भूरे रंग के, हरे जैतूनी से भूरे रंग तक के किसी भी रंग के हो सकते हैं। जिस मात्रा में उसमें फ्यूकोजैंथिन वर्णक उपस्थित होगा उसी आधार पर उसका रंग हमें दिखाई देता है। उसके बाद हमने यह भी देखा कि इनमें जो भोजन संचय होता है वह मैनिटॉल और लैमिनेरिन कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। और क्लोरोफाइसी के सदस्यों में पायरिनाइड और वसा की बूंदों की, तेल की बूंदों के रूप में भोजन संचय होता है। वहीं जो रोडोफाइसिक सदस्य हैं उनमें जो पिगमेंट होता है वह R-फाइकोएरिथ्रिन होता है, जिसके कारण यह लाल रंग के दिखाई देते हैं। और यह उथले समुद्र में भी पाए जाते हैं। यह सभी जो है वह सामान्यतः समुद्री जल में पाए जाने वाले शैवाल होते हैं। और इनमें यह विशेषता पाई जाती है कि फ्लोरिडियन स्टार्च जो है वह भोजन का जो है संचित रूप जो होता है वह फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। और वहीं जो फियोफाइसिक सदस्य हैं उनमें लैमिनेरिन मैनिटॉल होता है और जो क्लोरोफाइसिक सदस्य होते हैं उनमें पायरिनाइड के रूप में भोजन संचित रहता है। तो यह हम पिछले लेसन्स में देख चुके हैं। आज शैवाल के बाद दूसरा जो ग्रुप है पादप जगत का, उसमें हम देखेंगे कि ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं और इनमें कौन कौन से पौधे शामिल किए जाते हैं। ब्रायोफाइट्स में दो प्रकार के पौधे होते हैं, एक को कहते हैं मॉस, दूसरे को कहते हैं लीवरवर्ट। मॉस और लीवरवर्ट में क्या अंतर होता है आगे हम पढ़ेंगे। यह दोनों प्रकार के पौधे नम व छायादार स्थानों पर उगते हैं जहाँ पे नमी रहती है और छाया रहती है। इन पौधों को, ब्रायोफाइट के पौधों को, यह एक नोट करने वाला पॉइंट है, इन पौधों को पादप जगत के उभयचर कहते हैं। उभयचर की विशेषता यह होती है कि उभयचर जलीय जीवन में भी अपना जीवन यापन कर सकता है और स्थलीय वातावरण में भी अपना जीवन यापन कर सकता है। कहने का मतलब वह जल और स्थल दोनों जगहों पर रहने में सक्षम जीव होता है उभयचर। तो जंतु जगत में जो उभयचर होते हैं वह मेढक इत्यादि होते हैं, और पादप जगत में जो उभयचर होते हैं वह ब्रायोफाइट्स के सदस्य होते हैं। इन्हें हम पादप जगत के उभयचर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह उगते तो भूमि पर हैं, मतलब जमीन पर हैं, लेकिन जब इनमें लैंगिक जनन की क्रिया होनी होती है तो उस लैंगिक जनन की क्रिया के लिए इन्हें जल की आवश्यकता होती है। बिना जल की सहायता से इनकी लैंगिक जनन की क्रिया पूरी नहीं हो सकती है, इसलिए इन्हें हम पादप जगत के उभयचर कहते हैं। यह अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब अनुक्रमण शब्द जो है थोड़ा सा टिपिकल शब्द है, सक्सेशन कहते हैं इसको अंग्रेजी में। अनुक्रमण का अर्थ आप समझ लीजिए सामान्य रूप से। अनुक्रमण का अर्थ होता है आक्रमण करना, किसी भी जगह पे जहाँ आक्रमण किया जा सके। इस लिहाज से हम अगर ब्रायोफाइट की स्थिति देखें तो जो चट्टान होती है जहाँ पे सामान्य रूप से कोई पौधा उग नहीं सकता है, वहाँ पे ब्रायोफाइट की विशेषता होती है। यह चट्टानों पर भी उग जाते हैं और उन चट्टानों पर जो चट्टान पाई जाती है
उस पर उसको उसका विघटन कर देते हैं, और विघटन करने के पश्चात उसको तोड़ने के पश्चात जब उस पर उनका जीवन पूरा होता है तो उसी पर सड़ जाते हैं, उन पे उनके अवशेष उसी पर चट्टान पर पड़े रहते हैं। तो दोनों मिला के उस चट्टान के ऊपर मिट्टी का निर्माण हो जाता है, जिससे दूसरे जो उच्च श्रेणी के पौधे होते हैं, पुष्प वाले पौधे होते हैं, वह उस चट्टान पर उगने योग्य वातावरण निर्मित हो जाता है। तो एक तरह से जो पुराने चट्टानी ज़मीन होती थी, भूमि होती थी, उस पर सबसे पहले ब्रायोफाइट्स के पौधे उगे और उसे अन्य पौधों के उगने के योग्य बनाया। तो इस क्रिया को जो है वह अनुक्रमण या सक्सेशन कहते हैं। इनका जो शरीर होता है ब्रायोफाइट्स का, वह शैवालों की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होता है, ज़्यादा विभेदित होता है। इनमें जो शरीर पाया जाता है वह थैलस की तरह ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका शरीर सीधा होता है। यह जो थैलस होता है वह एक कोशिक या बहुकोशिक किसी भी तरह का मूलाभास का अर्थ है कि रूट लाइक स्ट्रक्चर, जो कि दिखने में तो जड़ जैसा दिखता है, वह उसके द्वारा किसी आधार से जुड़ा रहता है इनका थैलस। इनका जो रूट होता है वह एक कोशिकीय हो सकती है रूट, या बहुकोशिकीय रूट हो सकती है, मूलाभास हो सकता है। उस एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय मूलाभास की सहायता से यह जो थैलस होता है ब्रायोफाइट का, वह किसी आधार से मजबूती से जुड़ा रहता है। ब्रायोफाइट्स के जो सदस्य होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनमें वास्तविक जड़, तना और पत्ती नहीं पाए जाते हैं, बल्कि इनमें जो संरचनाएं पाई जाती हैं वह मूल संरचनाएं, मतलब मूल के जैसी रचनाएं, पत्ती संरचनाएं, पत्ती के जैसी दिखने वाली रचनाएं, और तना संरचनाएं, तने के जैसी दिखने वाली रचनाएं होती हैं। वह जो रचनाएं इनमें दिखती हैं जड़, तना, पत्ती की तरह, वह मूल सम, पत्ती सम और तना संरचनाएं होती हैं। वास्तविक जड़, तना और पत्तियां नहीं होते हैं। मुख्य जो पौधे का शरीर होता है ब्रायोफाइट्स में, वह अगुणित होता है, हैप्लॉयड होता है, और उसका काम है मुख्य रूप से क्या कह सकते हैं कि हैप्लॉयड का मतलब है कि उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, और वह जो हैप्लॉयड पौधा है वह गैमीट या युग्मक उत्पन्न करता है, और इसलिए इस पौधे को गैमीटोफाइट पौधा कहते हैं। ब्रायोफाइट का जो मूल पौधा होता है, जो कि दिखाई देता है वातावरण में, वह अगुणित पौधा होता है, और उसका काम होता है युग्मकों को उत्पन्न करना, गैमीट को प्रोड्यूस करना। और चूंकि वह गैमीट को प्रोड्यूस करता है, इसलिए उस पौधे की अवस्था को जो है, पौधे की इस अवस्था को हम गैमीटोफाइट या युग्मकोद्भिद पौधा, युग्मकोद्भिद कहते हैं, युग्मक उत्पन्न करने वाला पौधा। इनमें जो लैंगिक अंग होते हैं वह एंथ्रीडिया कहलाते हैं, पुंधानी कहलाता है। दो तरह का जो नर अंग होता है वह एंथ्रीडियम कहलाता है, और जो स्त्री अंग होता है उसे स्त्रीधानी या आर्चिगोनियम कहते हैं। और यह जो इनके लैंगिक अंग होते हैं या बहुकोशिकीय होते हैं। एंथ्रीडियम जो है वह बाइफ्लैजिलेट एंथ्रेजॉइड उत्पन्न करता है, मतलब दो फ्लैजला वाला युग्मक उत्पन्न करता है, जिसे हम एंथ्रेजॉइड्स कहते हैं। जो एंथ्रीडियस उत्पन्न होने वाले युग्मक होते हैं उसे हम एंथ्रेजॉइड कहते हैं। और जो आर्चिगोनियम पाया जाता है वह एक फ्लास्क के आकार की संरचना होती है, जिसमें एक एग पाया जाता है। और जो एंथ्रीडियम होता है वह एंथ्रेजॉइड्स को पानी में छोड़ देता है, और जो पानी में तैरते हुए आर्चिगोनियम के एग तक पहुंच जाते हैं और उससे मिल करके युग्मनज का निर्माण कर देते हैं। तो यह ब्रायोफाइट का स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद जो जाइगोट होता है वह विकसित होता है। विकसित होने के बाद एक बहुकोशिकीय स्पोरोफाइट संरचना का निर्माण करता है, बीजाणु उद्भिद संरचना का निर्माण करता है। यह जो बीजाणु उद्भिद संरचना बनती है यह उसी गैमीटोफाइटिक पौधे पर, उसके ऊपर ही बनती है। इसका कोई अलग अस्तित्व उस गैमीटोफाइट पौधे से नहीं होता है। उसी में फल की तरह, जैसे बड़े पौधों में जो उच्च श्रेणी के पौधे हैं जिनमें उनमें फल लगा होता है, उसी तरह यह जो बीजाणु उद्भिद पौधा है यह उस गैमीटोफाइटिक पौधे के ऊपर
फल की तरह लगा हुआ होता है, इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, या स्वतंत्र ना होकर उस प्रकाश संश्लेषी गैमेटोफाइट पर ही अपने भोजन के लिए आश्रित होता है। बाद में जब विकसित हो जाता है स्पोरोफाइट, तो उसी की कुछ कोशिकाओं में यह गुण उत्पन्न हो जाता है कि वह कोशिकाएं, उनमें मियोसिस होने लगता है। और मियोसिस में हम जानते हैं कि न्यूनकार्य विभाजन है, गुणसूत्रों की संख्या हमेशा अधिक हो जाती है जब किसी कोशिका का में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो मियोसिस का गुण होने लगता है, और मियोसिस होने के बाद वह हैप्लॉइड या अंगुरित बीजाणुओं का निर्माण करता है। यही अंगुरित बीजाणु फिर से अंकुरित होकर के पुनः एक हैप्लॉइड पौधे का या गैमेटोफाइटिक प्लांट की उत्पत्ति करते हैं, उसे उत्पन्न करते हैं। तो यह इनका जो है लाइफ साइकिल होता है कि जो मेन पौधा होता है वह अगुणित होता है, उसी पर जो है फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, युग्मक बनता है, जायगोट बनता है। वह जायगोट फिर विकसित होता है, फल के रूप में बनता है, और उसके भीतर कुछ उस द्विगुणित स्पोरोफाइट कहलाता है, वह उस द्विगुणित स्पोरोफाइट की जो कि गैमेटोफाइट से जुड़ा हुआ रहता है, उसमें कुछ कोशिकाएं जो है उनमें अर्धसूत्री विभाजन होने लगता है, मियोसिस होने लगता है, जिसके कारण जो है अगुणित बीजाणु बनते हैं। और यह अगुणित बीजाणु जब उससे बाहर निकलते हैं तो नए प्रकार के पौधे को उत्पन्न करते हैं, जो कि अगुणित पौधा होता है। अब देख लेते हैं इनके कुछ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस होते हैं ब्रायोफाइट्स के। ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादा आर्थिक महत्व नहीं होता है ब्रायोफाइट्स का, लेकिन जो है वो जानना जरूरी है। कुछ मांस के पौधे होते हैं जो कि शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी स्तनधारियों, पक्षियों, इनके भोजन के रूप में उपयोग होता है। वहीं स्फेग्नम एक पौधा है जो कि ईंधन के रूप में उपयोग होता है, और जो सजीवों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है उसमें भी स्फेग्नम का उपयोग किया जाता है। इसलिए किया जाता है सजीवों को लाने ले जाने में, क्योंकि इसमें जल धारण की क्षमता बहुत अच्छी होती है, और उस सजीव पौधे को या सजीव वस्तु को लाने ले जाने में वह सूखने नहीं पाता है, क्योंकि इसकी जब पैकिंग रहती है तो वह उसमें जल रहता है, और वह बाहर के नम वातावरण से उसको बचाए रखता है। मास और लाइकेन हमने पहले भी समझाया है कि यह पारिस्थितिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यह चट्टानों पर उगने में सक्षम होते हैं, और चट्टानों को अपघटित करके उन्हें अन्य पौधों या उच्च श्रेणी के पौधों के उगने योग्य बनाते हैं। सबसे पहले सक्सेसर प्लांट यही कहलाते हैं। सक्सेशन की क्रिया इन्हीं में हमें देखने को मिलती है। और एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि मांस जो है वह जिस मिट्टी पर उग जाते हैं उसको पूरा ढक लेते हैं, एक सघन परत का निर्माण कर देते हैं, और फिर चाहे जितनी तेज बारिश होती है, वह वर्षा की जो बूंदें होती हैं वह उस मिट्टी को हानि नहीं पहुंचा पाती हैं। तो इस प्रकार यह मृदा के क्षरण को भी रोकते हैं। ब्रायोफाइट मेन रूप से दो तरह के हो सकते हैं, एक को हम कहते हैं लीवरवर्ट और दूसरे को कहते हैं मॉसेस। तो लीवरवर्ट क्या होते हैं, मॉसेस क्या होते हैं, पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन में। इस लेसन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो उसे तुरंत कमेंट करके हमसे क्लियर करना है आपको, जिससे कि यह पूरा लेसन आपको अच्छे से समझ में आए। बाकी मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट लेसन के साथ कि लीवरवर्ट क्या होते हैं और मॉसेस क्या होते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए और लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए, अपने को सुरक्षित रखिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।